अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक पर पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। हमें देखते जाए तो इन 19 है, 20 है, तो आज में वीडियो नंबर 24 है। इसका भी पार्ट है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो आइए इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम म्यू से शो करते हैं। ओके, तो हम फार्मूला जानते हैं, F=QE। ओके, ये सिंपल सा फार्मूला है एक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि ये देखें, हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर है, ओके, और ये हमारे पास एक बैटरी है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे तो जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन मूव करेंगे। हम ये ऑलरेडी जानते हैं। एक कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो ये मेरे पास प्रोड्यूस हो गया, चार्ज जो करंट होगा इसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जब बैटरी को ऑन किया तो इसका मतलब क्या है कि इधर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया हुआ है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और हम फिजिक्स में ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में मूव कर दिया है और ये कि पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगी, जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो लिहाजा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो होल्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। डन हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है उसका फार्मूला हमारे पास QE है। तो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो मेरे पास है, तो उसके अलावा फार्मूला ये है। तो ये वैल्यू हम इधर ऊपर, ये वैल्यू इधर पुट कर दी तो मेरे पास QE बन गया। तो ये इधर रहने देंगे तो QE/m बन गया है। E क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन है। ओके, फॉर वन, ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है फॉर वन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब यहाँ चूँकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूँगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड पर टाइम के लिहाज से। तो अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास d/dt होता है, यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। तो ये मेरे पास QE/m है, तो dt है। तो अब ये चार्ज जो मेरे पास है मटेरियल में वो भी कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। सपोज करते हैं हमने कांस्टेंट ली हुई है, जो मैस m है वो भी कांस्टेंट है। लिहाजा ये तीनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी। QE/m है तो मेरे पास ये है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका क्या सीन होगा कि सॉरी यहाँ तो अब यहाँ क्या होगा, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो QE/m है। यहाँ गलती हो गई है, वो ये है कि ये इंटीग्रेट डिफरेंशियल गया तो मेरे पास ये t बचेगा वैसे का वैसा ही। तो ये मेरे पास c कांस्टेंट आ गया। यहाँ कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट मेरे पास c आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास QE/m ये मल्टीपल t प्लस c, ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस c की वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी बिल्कुल फर्ज हम कहते हैं कि टाइम हमारे पास 0 है। जब टाइम हमारे पास 0 है तो कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी 0 है। तो उस केस में जो मेरे पास होगा c की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 0 होगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा QE/m बचेगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या क्या करते हैं, V=QT/m, ये है मेरे पास। तो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल E आ जाता है, यानी कि Q भी कांस्टेंट है, टाइम भी हम कह देते हैं कांस्टेंट है। उस पर हमने कांस्टेंट टाइम लिया हुआ है, चंद सेकंड्स। ओके, और M भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ चुका है। तो इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट मेरे पास ये होता है। वो इसी को हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर का नाम देते हैं। यह की दफ़ा अगेंस्ट मतलब क्या किया हमने कि ये लियो है इंटीग्रेशन, ये यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ है, बिल्कुल 7 स्टेप्स हैं। तो यहाँ से हम यहाँ हैं, यानी ये dt से कैंसिल, तो मेरे पास यह है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये इसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा। तो यहाँ हमने c की वैल्यू को 0 कर दिया हुआ है। कैसे हम कहते हैं, टाइम हमारे पास 0 है। जब हमने इसको स्टार्ट ही नहीं किया तो जो मेरे पास v होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। ओके, तो टाइम भी 0 है, या टाइम 0 है तो v भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास यह फार्मूला है कि तो हम यहाँ से नेक्स्ट होगा हमारा फार्मूला यही रहेगा। ओके,
सी की वैल्यू को हमने 0 कर दिया हुआ है। अच्छा है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट चीज़ें हैं, तो हमारे पास ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जैसे जैसे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते जाएंगे बैटरी के थ्रू, वैसे वैसे जो पोटेंशियल होगा वो भी इन्हांस होता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। तो यहाँ से यू है तो वी ओवर मेरे पास क्या ई आ जाएगा। यहाँ से हम जो इसका ऐसा यूनिट है वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि वो किस तरह कि वी है तो वी का क्या होता है मीटर पर सेकंड है यूनिट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्या है वोल्ट पर मीटर है। ओके, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा मीटर स्क्वायर ओवर वोल्ट सेकंड, ये हमारे पास इसका ऐसा यूनिट है। तो इसमें एक लफ्ज़ रह गया वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। ओके, अब बिल फर्ज मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैं लगा रहा हूँ 10 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ वो 10 न्यूटन पर कूलम लगा रहा हूँ, और ये पार्टिकल है इसकी ये वी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। ओके, तो अब अगर इस 10 के बजाय अगर मैं 1 न्यूटन पर कूलम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा इस पार्टिकल पर, तो अब इस पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ये हमारे पास है। ओके, तो यही आज का हमारा सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे पास वीडियो नंबर 24 है, इसका जो सी पार्ट है उस पर बात करने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।